हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषु यादव। कैसे हैं आप सभी। आज एक और फ्राइडे मतलब वांडा विजन का एक और एपिसोड, लेकिन ये फाइनल एपिसोड था। मार्वल वालों ने क्या किया भाई, क्या किया। अच्छा बनाया है, डिसअपॉइंट किया है, क्या किया है ये अभी हम बताएंगे आपको। पूरा वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और वांडा विजन का शो, ये एक्साइटमेंट का लेवल है और ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो जरूर हुआ है देखने के बाद। और इस पूरे वीडियो में आपको हम डिटेल में बताएंगे कहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है मुझे। वो एज ए मार्वल फैन होने के नाते मुझे थोड़ा सा हुआ है ये। अगर आप ट्रू फैन है तो आपको पता होगा क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, अगर आपने वांडा विजन का एपिसोड देखा है तो। हाँ, लेकिन स्पॉइलर वार्निंग मैं पहले दे रहा हूँ कि अगर आपने वांडा विजन का फाइनल एपिसोड नहीं देखा है तो पहले आप हॉटस्टार डिज्नी प्लस पे जाकर वांडा विजन का शो देख ले, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करें। आइए देखते हैं। और ये फाइनल एपिसोड में बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हो सके तो जो भी प्लॉट डिस्कस होगा उसको कमेंट में डिस्कस भी कर दे। कमेंट में थोड़ा सा आप हमें हिंट दे दे कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को और सुधार सकते हैं। आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वांडा विजन एपिसोड 9 मतलब फाइनल एपिसोड मींस कि सारे सवाल के जवाब हमें मिलने थे, लेकिन कुछ सवाल तभी भी खड़े हो रहे हैं ये फाइनल एपिसोड में। तो चलिए आगे बात करते हैं कि ये जो एपिसोड है वो वहीं से कंटिन्यू हुआ जहां लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। ये एपिसोड बेसिकली अगाथा के बुरे कर्मों का फल भोगने का है। लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो ये सब शुरू कैसे हुआ। जहाँ अगाथा हार्कनेस टॉमी और बिल्ली को मैजिकल रोप से पकड़ के रखती है, वहीं वांडा अपने बच्चों को सेफ रखना चाहती है। और एक मौका मिलते ही वांडा अपना पावर अटैक करती है और फिर टॉमी और बिल्ली आजाद हो जाती। लेकिन क्या अगाथा सच में टॉमी बिल्ली के लिए आती है? नहीं। तो क्या अगाथा मेफिस्टो के कहने पे आती? मालूम नहीं, लेकिन ये बात हम आगे डिस्कस करेंगे। वहीं इस एपिसोड में एक और सवाल का जवाब मिला, जहां कलर्ड विजन वांडा के केओस मैजिक से बना होता है, वो एक्चुअल में होता क्या है। ये आगे चल के हमें पता चलता है कि वांडा के अंदर जो माइंड स्टोन का पावर होता है वो उसके थ्रू बनती है, और वो लास्ट में बताती भी है कि वो पावर की वजह से बनाती है विजन को। तो हम बात कर रहे थे अगाथा क्यों आती है। अगाथा आती है वांडा के लिए, वांडा के सारे मैजिकल पावर को अपने खुद में एब्जॉर्ब करने के लिए, खुद केओस मैजिक सीखने के लिए। क्योंकि जब वांडा सेकंड अटैक करती है तो अगाथा उसे एब्जॉर्ब करने लगती है, और हम देखते हैं कि जो वांडा का हाथ होता है वो थोड़ा ब्लैक हो जाता है एज के टाइप का, तो वो एज होने लगती है, मतलब वो खुद ही एब्जॉर्ब करने लगती है। तभी हमें पता चलता है ये बात। फिर वांडा जो अटैक करती है वो देखती है कि अगाथा उसे एब्जॉर्ब कर रही है, तो वो एक कार्ड उठा के फेंक देती है अगाथा के ऊपर, जिससे कि डायरेक्ट अटैक नहीं होता, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तभी एंट्री होता है व्हाइट विजन का। अगर आप लोग को मेरा लास्ट एपिसोड याद होगा जिसमें मैंने ब्रेकडाउन किया था वांडा विजन का 8th एपिसोड का, तो वहां मैंने बोला था कि ये दिखने से एंटी विजन टाइप लग रहा है। और जो अपना विजन होता है कलर्ड वाला जो वांडा के अंदर से बनता है, वो कलर्ड विजन और व्हाइट विजन के फाइट के दौरान हमें पता चलता है कि एंटी विजन में प्रोग्राम किया जाता है कि उसे विजन को मारना है। मतलब हो गया ना विजन का एंटी विजन। लेकिन इससे भी पहले जब विजन का एंट्री होता है तो वो सीन क्या खतरनाक रहता है, जब वांडा को वो अपने दोनों हाथों से उसके सर पे हाथ डाल के दबाता है। सोचिए विजन का बॉडी वाइब्रेनियम का होता है, अगर आपको दोनों तरफ से किसी लोहे से अगर आपके हेड को दबाया जाएगा, प्रेशर डाला जाएगा तो कैसा होगा। सेम वैसा वाला फील हो रहा होगा वांडा को, चूरमा हो जाएगा, चूरमा बेचारी मेरी वांडा। और तभी वांडा को बचाने के लिए कलर्ड विजन आता है, जो कि हमारे वांडा के अंदर से ही जो बनता है वो वाला विजन। एंड एपिसोड का फाइट सीन शुरू हो जाता है पूरी तरीके से। लेकिन जब वांडा अगाथा को ढूंढते हुए टाउन की तरफ जाती है तो अगाथा उस बुक का नाम लेती है जो एपिसोड 7 में दिखाया जाता है, उस बेसमेंट में, जिसका नाम हमें पता चलता है इसमें। और उस बुक का नाम बताती है द बुक ऑफ डार्क होल्ड। एंड अगाथा उसी से ब्लैक मैजिक सीखती है, और उसी में लिखा होता है स्कारलेट विच के बारे में, जो कि अगाथा बताती है वांडा को कि स्कारलेट विच जन्म से नहीं होती है, वो खुद बनती है, सीखती है, और उसके डेस्टिनी में लिखा होता है वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है। बट वांडा इस बात को डिनाई करती है, तो अगाथा सारे सिटीजन का माइंड कंट्रोल हटा देती है, जो कि वांडा के कंट्रोल में होता है। और तभी जब सब अपने कॉन्शियस में आ जाता है तो उसके पेन को देखते हुए वांडा डिसाइड करती है कि वो जितने भी हैक्स उसने क्रिएट कर रखे हैं उस मैजिकल हैक्स को वो तोड़ देगी। लेकिन क्या ये इतना आसान था? क्योंकि अगर हैक्स टूटा
कलर्ड विजन और टॉमी और विली, ये तीनों ही जो क्रिएट हुए थे वांडा की वजह से, वो सारे मरने लगेंगे। और ऐसा सीन दिखाया गया जब वो हेक्स टूट रहा था तो तीनों सामने ही थे वांडा के और तीनों ही मरने लगते हैं, तो वो वापस से हेक्स को जोड़ देती है। लेकिन तोड़ने और वापस क्रिएट करने के बीच में जो समय होता है, उस बीच में हेवर्ड अपने आर्मी के साथ वेस्टव्यू के अंदर घुस जाता है। पहले ही बताया था ये कमीना है। लेकिन जब हेक्स रिस्टोर होता है और टॉमी, बिली और विजन तीनों रिकवर होते हैं, तभी कलर्ड विजन और व्हाइट विजन के बीच में एक फाइट होता है और उसी टाइम पे एक थ्योरी सामने आता है, द शिप ऑफ थेसिस। आई गेस 2012 में एक मूवी भी आई थी इस पे, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। उस थ्योरी के हिसाब से एक क्वेश्चन रेज होता है, किसी बोट के प्लैंक्स को चेंज कर दिया जाए, अगर वो सर रहा हो तो क्या बोट सही किया जा सकता है? उस थ्योरी के हिसाब से वांडा विजन में ये दिखाया गया कि अगर मान के चलो कोई भी सरा हुआ प्लैंक है उसको चेंज कर दिया जाए तो वो जो जहाँ पे सरा हुआ रहता है वो एज इट इज सही हो जाता है, लेकिन जो सरा हुआ रहता है वो तो खराब हो गया, उसे अलग कर दिया जाता है। अब आप ऐसे समझो कि हमारे फोन का स्क्रीन टूट गया है और उस स्क्रीन को चेंज करवाने के लिए हम सर्विस सेंटर में गए हैं, तो वो स्क्रीन को चेंज करके वहाँ नया लगा देगा, लेकिन जो स्क्रीन टूटा हुआ है उसका कोई काम नहीं हो। तो ये है शिप ऑफ थेसिस की जो पार्ट खराब हो गया है उसे हम चेंज कर सकते हैं, जो खराब पार्ट है उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वांडा विजन में इस थ्योरी का कंप्लीटली उल्टा पड़ गया है। इधर विजन की जो बॉडी थी हेवर्ड के पास वो भी ऑनलाइन हो जाता है और उधर विजन जो रहता है, जो वाइब्रेनियम बॉडी का नहीं बना होता है, वो भी ऑनलाइन होता है। इसी में जब दोनों विजन के बीच में बात हो रहा होता है तो विजन बोलता है कि मेरे पास माइंड स्टोन ना होने के बाद भी हम जिंदा हैं, और दूसरा बोलता है कि मेरे पास एक टुकड़ा भी नहीं है वाइब्रेनियम बॉडी का, फिर भी हम जिंदा है। क्या ये शिप ऑफ थेसिस है? क्योंकि दोनों ही एक्टिव होते हैं। तभी अपना कलर्ड विजन व्हाइट विजन के जहाँ पे माइंड स्टोन लगा होता है वहाँ पे आर्क रिएक्टर जैसा बना हो, तो उस पे हाथ रख के सारा कुछ मेमोरी रिकॉल करवा देता है व्हाइट विजन। उसके बाद इसे सब कुछ याद आने के बाद ये नॉर्मल हो जाता है, एंटी विजन से विजन बन जाता है, लेकिन कलर इसका अभी भी व्हाइट ही रहता है, लेकिन ये वहां से चला जाता है। इस पे एक क्वेश्चन रेज हुआ है, लेकिन ये मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद एक सीन में हमें ये देखने को मिला है कि अगाथा जो फेक पिएट्रो को लाई थी वो ओरिजिनली में कौन है। शुरू से हमें लग रहा था कि वो एक्समैन वाला क्विक सिल्वर है, लेकिन ये तो राल्फ बॉर्नर निकला। पूरा प्रेडिक्शन बर्बाद। वही मोनिका ये पता लगाती है कि अगाथा उसे कंट्रोल कैसे कर रही है, वो उसे एक नेकलेस के थ्रू कंट्रोल कर रही होती है। फिर एक सीन में हमें मोनिका के पावर्स और टॉमी बिली के पावर्स भी देखने को मिलते हैं जब हेवर्ड उस पे पिस्टल चलाता है, जो कि अभी तक मोनिका ने अपने पूरे पावर्स नहीं जाना है, तो ये आगे वाली मूवीज में हमें पता चलेगा कैसे पावर्स हैं उसके अंदर। अभी तो थोड़ा सा हिंट मिला है हमें कि फोटोन के अंदर कैसे पावर्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपको याद है तो एज ऑफ अल्ट्रॉन में वांडा सबके दिमाग से खेल रही होती है, लाइक टोनी भैया के, कैप्टन अमेरिका के और हमारे हल्क भैया के। उनके दिमाग से खेलने के बाद जिस तरह वो अपने डार्क पास्ट में चले जाते हैं या फिर अपने डार्क फ्यूचर में चले जाते हैं, जो भी ऐसा नाइटमेयर वाला प्रेडिक्शन होता है वहां चले जाता है, तो उसी तरह अगाथा भी अपने सैलेम वाले जो ट्रायल था, विच ट्रायल था, उसमें वो पहुंच जाती है। अब ऐसा तो नहीं है कि अगाथा कोई मामूली विच है, उसने वांडा के इस दाव को भी उल्टा कर दिया। अब जो भी वहां पे मदर विच और उनकी आर्मी थी वो वांडा पर ही भारी पड़ रही थी, वो वांडा को ही मारना चाह रही थी। अब यहीं पे साथ में हम नोटिस करें तो यहाँ पे वांडा जब अपना पावर एक्सप्लोर करती है तो उसके हेड पे एक क्राउन बनता है स्कारलेट विच वाला। वो अपना पावर ज्यादा एक्सप्लोर करती है तो जितनी भी मदर आर्मी होती है, मदर विच होती है, वो सब मर जाती है वहीं पे, और फिर वो अगाथा पे अटैक करती है। लेकिन असली ट्विस्ट की बात करें तो जब अगाथा, हार्कनेस और वांडा के बीच में एयर फाइट हो रही होती है, वांडा जितने भी अटैक कर रही होती है उसे अगाथा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही होती है, और जो मिस हो रहा होता है वो शायद से वो स्पेल क्रिएट कर रही होती है, क्योंकि जब वो पूरी डेस्ड हो जाती है, सारा पावर अगाथा सोचती है कि वो अपने अंदर समन कर चुकी है, एब्जॉर्ब कर चुकी है, एंड बूम, अगाथा के मैजिक पावर ही चले जाते हैं सारे। ये क्या हुआ था भाई? उसके नेक्स्ट ही सीन में हम देखते हैं कि वांडा सारे पावर्स को एब्जॉर्ब कर रही होती है, इवन अगाथा हार्कनेस की भी पावर एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन उसे जिंदा छोड़ देती है। इससे पहले अगर विच ट्रायल वाला सीन अगर देखे तो जो भी पावर अगाथा हार्कनेस एब्जॉर्ब करती है, तो जिसकी भी पावर एब्जॉर्ब करती है वो मर जाती थी। लेकिन वांडा का क्या कहना भाई, जो भी पावर एब्जॉर्ब की वो तो की, लेकिन उसे जिंदा छोड़ दी, और तभी वो अपने कॉमिक बुक वाले एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में आ जाती है और विद क्राउन के साथ। और अगाथा वहीं पे बोलती है कि क्या तुम मुझे कहीं पे कैद करने वाली हो? तो बोलती कहीं पे नहीं, यहीं पे कैद करने वाली हूँ। मतलब उसे अगाथा को वापस से एग्नेस बना के वहीं पे छोड़ देती। Okie artichoke. इन सब के बाद का जो 10 मिनट का सीन है वो मुझे डिसअपॉइंट किया है कि 10 मिनट तक वो हेक्स को हटाता हुआ दिखता है, सब कुछ सही होता हुआ दिखता है, कैसे बिली और टॉमी गायब होते हैं, एक रूम में जाके सोते हैं, फिर विजन गायब होता है। 10 मिनट तक का ये सीन, ये मार्वल है भाई, ये 10 मिनट में बहुत कुछ दिखा सकता था, 10 मिनट पूरा बर्बाद कर दिया इन्होंने। तो ये 10 मिनट जो है ये मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि भाई इसमें बहुत कुछ हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि ये पूरा सीरीज अच्छा नहीं है, आप देख सकते हो, आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, आप इंजॉय करोगे, लेकिन ये जो 10 मिनट का था इसमें बहुत कुछ हो सकता था। खैर, इतना सब होने के बाद अभी भी कुछ क्वेश्चन तो है हमारे मन में। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो अभी तक जितने भी फैन थे वो सब चिल्ला रहे थे कि मेफिस्टो, उसका जिक्र कहीं भी नहीं है।
उसका एक हिंट तक नहीं है। क्या पता मार्वल वाले कुछ और ही सोच के रखे हो। चलिए ये भी सही है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी तक सब कोई चिल्ला रहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज का कैमियो होने वाला है, वो भी कहीं नहीं था, जबकि वांडा होने वाली है मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में, तो थोड़ा सा तो होना था उसका कैमियो, या फिर कुछ भी ऐसा हिंट वो भी नहीं मिला हमें। तीसरा क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए और एमसीयू के फैन के लिए, कि भैया जब वांडा विजन के एपिसोड में वाइट विजन का मेमोरी रिकॉल हो गया, वो गया कहाँ? वो उड़ के गया कहाँ भाई? और चौथा क्वेश्चन, जब अगाथा बोल रही थी तुमने क्या अनलिस्ट कर दिया, तुम्हें पता नहीं है वांडा से, क्या वो मेफिस्टो की तरफ इशारा है? क्या पता। मैं अभी मेफिस्टो कर रहा हूँ भाई। तो इन सब के बाद एक मिड क्रेडिट सीन और एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जो कि मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा उसका, तो स्टे ट्यून। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अगर कुछ हमें एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए या फिर कुछ भी आप रिकमेंड करना चाहें वो आप कमेंट में डाल सकते हैं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसके आपको अपडेट्स मिलेंगे।